हुए मानव जागृति पर 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम और सेवकों के अनुभव इसके आधार पर हो रही है। मुझे बाबा के विचारों को आगे लाने के लिए कहा गया है। मैं अपने बाल बुद्धि के अनुसार विचारों को आगे लाने का प्रयास कर रहा हूं और जहां भी गलती हो गई उसके लिए क्षमा चाहता हूं। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। अभी तक हमने बाबा के विचारों को सुना, बहुत अच्छे विचार है, लेकिन इसको अवगत करना बहुत जरूरी है। जिसको कहा गया है शिकवन, शिकवन को अपने भीतर रखना चाहिए, यही बात बहुत जरूरी है। अब मैं थोड़े में बोल रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है, समय का अभाव है और इसके लिए मैं बता रहा हूं। मानव की कीमत किस पर होती है? मानव की कीमत किस पर होती है? मानव की कीमत अच्छे कपड़े पहना, बिल्कुल सुटेड बुटेड हूं, उस पर कोई कीमत नहीं है। पैसे पर कीमत नहीं है, मैंने देखा हूं, मुझे अनुभव है। पैसे पर कीमत नहीं है। हेलो, तो मानव की कीमत किस पर है? मेरे अनुभव में बहुत ऐसे लोग आए, लेकिन मैं बहुत विचारों से विचार किया। मानव की कीमत उस पर होती है कि मानव में उसके भीतर बसने वाले मानवीय गुणों के आधार पर, मानवीय गुण यानी मानव को मानवता से जोड़ने वाले जो गुण होते हैं उसके आधार पर मानव की कीमत होती है। मानव में बसने वाले मानवीय गुण के आधार पर होती है। हम बोलेंगे बहुत, और इसलिए मैं अपने अनुभव में बताता हूं। एक अनुभव, मेरे स्कूल में ऐसे कुछ बच्चे आते थे बिल्कुल सुटेड बुटेड, और इसलिए बोला गया सुटेड बुटेड बट नॉट एजुकेटेड। मैं उनको पूछता था, भाव कोणता वर्ग शिकला है? अजी शिकलच नहीं है। कहने का तात्पर्य है बाबा ने एक ही बात बताया है, 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम। और ये जो है शिक्षा का माध्यम, ये शिक्षा का माध्यम है। चर्चा बैठक, बाबा ने नाम दिया है चर्चा बैठक। मैं बहुत अर्जेंट में आया, नहीं आने वाला था, लेकिन मैं शब्द दे दिया हमारे दमाई जी को और इसलिए मैं आया, और कावड़े जी को। कहने का तात्पर्य है कि शब्द कितना बलवान है इसका विचार हमने करना चाहिए, और इसीलिए शब्द ही भगवान है और शब्द ही शैतान है। बताना चाहूंगा, वो कहा गया है भगवान भगवान सबको ही कहे, सुख में कहे न कोई। अगर सुख में भगवान भगवान कहे तो दुख काहे को होए? काहे को होता ही नहीं। ये मेरा अनुभव है, लेकिन इस बात को हम सेवकों ने समझना चाहिए। सेवक बहुत बड़ी पदवी है। बताया जाता है से की, व की और क की जो परिभाषा है वो बताई गई है, सबको मालूम है। लेकिन बात एक है, मैं चलते चलते बता रहा हूं। भगवान अपने पास में है और इसलिए बाबा ने बोला है, नन्हे भगवान महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। मैं तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, और उन्होंने जिस भगवान को पाया और उनका नाम बताया, से भगवान बाबा हनुमान जी को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तथा हमारी आई मातोश्री धन्य है और इसलिए मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम आई को भी करता हूं। बताना चाहूंगा, अब हम तो बहुत, हमारी उम्र होती चली, जिसकी भी उम्र होती चली। कहने का तात्पर्य बता रहा हूं, मेरे बाबा और आई और बाबा कैसी अवस्था, किसने क्या बोला, ये सब मालूम है। और इसलिए आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश है, आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश है कि जितना बूढ़े लोगों का किया तो उतना ही भगवान से हमें गुण मिलेंगे। ये वस्तुस्थिति है, ये वस्तुस्थिति है। और इसलिए मैं बोलता हूं, बताता हूं, लेकिन बहुत समय कम होने के कारण जरा
शार्ट में बोलना पड़ता है। बोला है, फूल तुझ्या ग चरणी माते, अश्रुमी हे वाहिले, फूल तुझ्या ग चरणी माते, अश्रुमी हे वाहिले, जन्म दिले ग या बाळाला, सुंदर जग मी पाहिले, फूल तुझ्या ग चरणी माते। ऐसे माता जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया, और आज हम ये सुंदर ऐसा संसार देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सुंदर संसार देख रहे हैं। नहीं तो हम तो कब के मिट्टी में मिल जाते, इसके लिए बाबा ने एक बात बोला है, सबसे बड़ी बात मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने, भगवान अपने पास है और शैतान भी अपने पास है, दोनों है। भगवान अच्छे विचारों से अपने पास में है, अगर भावना आ गई, अभी बोला एक कार्यकर्ता ने, अभी वहां एक बिल्ली हमको आड़ी गई, हम बाबा का नाम लिया, बाबा हनुमान जी। ये सब क्या है? अंधश्रद्धा। ये क्या है? अंधश्रद्धा। अब अंधश्रद्धा यानी क्या? श्रद्धा। अभी श्राद्ध पक्ष आएगा, देखो श्रद्धा को श्राद्ध बना दिए, यानी श्रद्धा को श्राद्ध बना दिया, अंधश्रद्धा। अब ये श्रद्धा कैसी है? अंधी है, अंधी। और ऐसे अंधश्रद्धाओं में हम पहले घिरे हुए थे, लेकिन आज मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने हमको निकाल दिया, और इसीलिए भावनाओं को स्थान मत लाओ। भावनाओं को जिसने भी स्थान लाया वो दुखी हो गया। ये महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का कहना है। किसका है? महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का कहना है। और इसलिए एक बताता हूं विचार, और उसके बाद बंद करता हूं, ज्यादा समय नहीं लेता। दवाई जी सांगू का बंद करूं? देखिए, आज पंडित को कोई ज्ञान नहीं है। पंडित, मैं तो आपको बता रहा हूं, पहले हम श्लोक बोलते थे, साधु हुआ तो क्या हुआ, नहीं काम को जीता कभी। अरे साधु हुआ तो क्या हुआ, नहीं काम को जीता कभी, नहीं राम है नहीं काम है, दिन फिक्र में जाते सभी, ऐसी किया कर भावना, अर्पण किया कर ब्रह्म को, ऐसा बोलते थे। यानी साधु जो है, साधु हुआ तो क्या हुआ, नहीं काम को जीता कभी। मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी को 30 साल का तपस्वी मिला, और बाबा के चरणों को पकड़ा कि भगवान दिखाओ। तो बाबा ने बोला, भगवान देखना है तो मेरे नाक पुराना, लेकिन ये दाढ़ी, जटा, कपनी, कमंडल, ये सब तथास्तु करके आना, सादे वेश में आना। बात बहुत सही है। और इसलिए साधी राणी उच्च विचार सरणी म्हटलेला है। बहुत बड़ी बात है। हम मानव है, हम पृथ्वी पर रहते हैं, धरा पर रहते हैं, लेकिन हमारे विचार कैसे होने चाहिए? आकाश को छूने वाले विचार होने चाहिए। तब भगवान को लगेगा कि नहीं, ये सेवक बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं बता रहा हूं, आज की हम जो विचारों में बटे हुए, इसका एक उदाहरण बता देता हूं। एक पंडित था, वो पंडित आज मालूम है, ये मंडल वो मंडल, इस पर मैं आधारित बोल रहा हूं। मैं तो ये समझता हूं कि हम सब बाबा के सेवक हैं। किसके सेवक है? हमारा बाबा एक है, चाहे वो कोई सेवक हो, कहीं कच रहे, हमारा एक बाबा है, और वो है महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। और इसलिए मैं बता रहा हूं इसका उदाहरण। सही सेवक कौन सा है बता रहा हूं। एक पंडित था, वो गांव की ओर जा रहा था, रास्ते में एक नाला था, और नाले के कगार पर एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक तोता बैठा था। वो तोता क्या बोलता था? अपनी भाषा में बोलता था, लेकिन वो पंडित क्या बोले? देखो, बोले ये तोता कैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ बोलता है। बोले वहां से एक सब्जी बेचने वाला जा रहा था, उसको बुलाया, अरे बोले इधर आओ।
वो आया और उसको बोलता है, देख बोले ये क्या बोल रहा है। पंडित बोलता है सब्जी बेचने वाले को, ये क्या बोल रहा है? राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ बोल रहा है। अरे नहीं बोले, वो नहीं बोलता वैसा। वो क्या बोल रहा है? धनिया मिर्ची अदरक, धनिया मिर्ची अदरक बोल रहा है। ऐसा बोलने लगा। दोनों में विचार, दोनों के विचार। वहां से एक मेमोडियन जा रहा था, मेमोडियन मुसलमान। उसको बुला, भैया इधर आओ, हमारा जरा ये वार्तालाप जो हो रहा है इसका निराकरण कर दो। वो आया, बोले क्या बात है? उसने अपने ढंग से बताया, उसने अपने ढंग से बताया। उसने बोला पंडित ने ये बोल रहा है, तोता राम 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 लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। सब्जी बेचने वाला बोलता है वो नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है धनिया मिर्ची अदरक, धनिया मिर्ची अदरक। अरे बोले दोनों का गलत है। बोले वो क्या बोल रहा है? अल्लाह मियां हजरत, अल्लाह मियां हजरत बोल रहा है। बोले तीनों का वार्तालाप हो गया। फिर वहां से एक पहलवान जा रहा था, पहलवान को बुलाया गया। पहलवान को अपनी अपनी बाजू उसके सामने उन्होंने रखा, पहलवान के सामने। तो पहलवान कहने लगा, अरे बोले तुम्हारा तीनों का गलत है। वो नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत बोल रहा है। बोले चारों का झगड़ा, चारों का वार्तालाप। वहां से एक परमात्मा का एक सेवक जा रहा था, विचारवान। उसको बुलाया गया। अरे दादा इधर आ। बुलाया, बोले बात क्या है? पंडित ने अपने ढंग से बताया। पंडित ने बोला ये तोता ये बोल रहा है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। और सब्जी बेचने वाला बोलता है ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है धनिया मिर्ची अदरक, धनिया मिर्ची अदरक। फिर हमारा मुसलमान कहता है वो नहीं बोलता, वो ये बोल रहा है अल्लाह मियां हजरत, अल्लाह मियां हजरत। पहलवान कहता है ये भी नहीं बोलता, क्या बोलता है ये? दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। चारों की बात सुन लिया, उठाया एक पत्थर, उसको उड़ा दिया। बोले बोलो बोलो क्या बोल रहा है वो? कहानी यही खत्म हो जाती है। इसलिए हम सब सेवक एकता में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? एकता में रहना चाहिए। और एकता बहुत बड़ी शक्ति है। इसके उदाहरण कई है, कई उदाहरण मैं देकर स्पष्ट कर सकता हूं, लेकिन बात समय की है। और सबसे कीमती चीज, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? समय। क्या है? समय। मैं यहां बोल रहा हूं, मैं अपने मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। भगवान बोलने के लिए लगा रहा है, मैं अपने मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। यहां तो कई के कई। और इसलिए मैं अब ज्यादा समय नहीं लेता, क्योंकि इधर बैलाले कशी तुतारी लागली रहते ना, तशी तुतारी लागली रहते। बोल रहा हूं, अब एक बात बता रहा हूं तो